से हरियाणा प्रदेश में नगर निगम चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव हुए और ऐसे में नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव में किस तरह से सभी पार्टियों की ओर से दमखम तो झोंका गया, लेकिन जब आज नतीजे सामने आए तो ये पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी आगे रही। पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहे वो विजयी होते रहे। कई जगह पर निर्दलियों का कब्जा तो रहा, लेकिन अब ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रही हैं कि पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। श्यामलाल बंसल जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अभी भी काउंटिंग जारी है, मतगणना अभी भी वहां पर जारी है। सुधा भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पंचकुला से पीछे चल रही हैं। ये बड़ा अपडेट आ रहा है और आपको बताते चले कि और दो नगर निगम की अगर बात कर लें, अंबाला जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है अक्षिता सैनी वो जीत चुकी हैं और भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज किया है। सोनीपत की अगर बात कर ले तो सोनीपत से राजीव जैन भी जीत चुके हैं। अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर हार चुकी हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर सोनीपत भी अगर देखते हैं, सोनीपत में नगर निगम का जिस तरह से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। राजीव जैन एक बार फिर से जीत चुके हैं और कमल दीवान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हार गए हैं। सापला पालिका बीजेपी जीत चुकी है। प्रवीण कोच उम्मीदवार थे और यहां पर प्रवीण कोच भी जीत चुके हैं। सापला पालिका की हम बात कर रहे हैं। अंकित सिंह सापला पालिका निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो हार चुके हैं। टक्कर था और इसी बीच में ये देखा गया कि निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो हार चुके हैं। सापला पालिका में जो बीजेपी है, प्रवीण कोच उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं और यहां पर ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि निगम पार्षद में पंचकुला में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, तो वहीं पालिका पार्षद सापला में भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विजयी उम्मीदवार हैं वो किस तरह से विजयी होकर आ रहे हैं। उकलाना पालिका की अगर बात कर लें तो निर्दलीय जीत हुई है, निर्दलीय उम्मीदवार की निकिता गोयल। उकलाना पालिका भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। उकलाना में अजय जांगड़ा धारूहेड़ा पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। विजयी उम्मीदवार रहे हैं यहाँ के अजय जांगड़ा और कुमारी राज धारूहेड़ा पालिका कांग्रेस के प्रत्याशी थी। ये देखा क्या कि इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो पालिका परिषद सापला की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और रेवाड़ी परिषद बीजेपी जीत चुकी है। जनता जनार्दन ने जो इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नमस्कार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी अम्बाला शहर की जनता के प्यार बहुत मिला है और आशीर्वाद मिला है, इसलिए आप आने वाले टाइम में जनता की सेवा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ये मैं सारी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देता हूँ। कार्यकर्ताओं ने इस तपती गर्मी में एक अनथक मेहनत के साथ जो प्रयास किया, माननीय नायब सिंह सैनी जी का जो मार्गदर्शन, उनका जो आशीर्वाद और उनका जो अंबाला से जुड़ाव है, अंबाला ने माननीय नायब जी की नीतियों के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया, नायब जी के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। और मैं समझता हूँ ये मोदी जी का जो विजय रथ पश्चिम बंगाल तक जो चला है, असम होते हुए, पुडुचेरी होते हुए, वो आज अंबाला तक रुका है। हरियाणा में एक तरफा तीनों निकाय जो बड़े हमारे नगर निगम है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अंबाला में भी एक तरफा जीत हमारी मेयर प्रत्याशी की और पार्षदों की जो हुई है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी वोटर्स का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नायब जी की नीतियों के ऊपर जो विश्वास दिखाया है। मैं सभी अंबाला के उन महान वोटर्स का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज ये बहुत बड़ी जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज अम्बाला की जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने लगातार मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 16 पार्षद जीत करके आए हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे मेयर प्रत्याशी जीत करके आए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का
और सभी अम्बाड़ा वासियों का इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री नैब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार जो विकास चल रहा है उसमें और गति जो है अम्बाड़ा को जरूर मिले। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये हमारे सभी शीर्ष नेतृत्वों की जीत है और ये रेवाड़ी की जनता की जीत है। क्या कहेंगे, भारी बहुमत से जीते हैं, काफी हो रहा प्रचार, रात गर्मी काफी थी, प्रचार कर रहे, मार्जिन काफी अच्छा लिया। सर, ये प्यार मुझे पहले ही दिन से मिल रहा था जनता का, और मुझे पूरा विश्वास था कि जो प्यार मुझे मिल रहा है वो वोट के रूप में जीत में बदलेगा जरूर, और वही हुआ है। और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ में जो रेवाड़ी की जनता की जीत है उसको आगे तक लेके जाना मेरा काम है। भारतीय जनता पार्टी और रेवाड़ी की जनता ने हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकास लोगों में ये साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही विकास है। जो ये विकास की जीत है, छत्तीस बिरादरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने दिल खोल करके काम किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हरियाणा की जनता का कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा में के निकाय चुनाव में कमल का फूल खिला। ये निश्चित सुनो, ये गढ़ है कांग्रेस का गढ़ कहते थे भूपेंद्र हुड्डा का, गढ़ी कलोई सांपला, लेकिन 2019 में भी गढ़ टूटा था और आज फिर से प्रवीण पेच ने भारतीय जनता पार्टी ने फिर गढ़ तोड़ा। सिंह ने मैसेज किया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने वाले प्रत्याशी को वोट। वही तो मैं कह रहा हूँ, छुप करके गेम खेल रहे थे, लेकिन लोगों में उजागर हो गया था कि कांग्रेस क्या चाहती है, भूपेंद्र हुड्डा क्या चाहती है। लोगों ने मन बना लिया था कि जिसको कांग्रेस सपोर्ट करी उसको जरूर हराएंगे। बिल्कुल 100%। आईडी सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों को बहुत ज्यादा उनका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना प्यार, इतना समर्थन मुझे मिला उनका। जितना प्यार मुझे मेरे वार्ड वासियों ने दिया, उतना ही प्यार मैं 5 सालों में उनकी सेवा करके दिखाऊंगा। एक तरफा जीत की बात आपने हमेशा की थी। देखिए, मेरा सबसे पहले मैं भाजपा का नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे टिकट देके प्रत्याशी बना के अपने वार्ड नंबर 17 से भेजा। और बड़े भाई मेरे असीम गोयल जी, जिनको मैं पेन पकड़ के उनका काम करवाता हूं, और वो मेरा पेन कभी, मेरे वार्ड के काम के लिए कभी पेन नहीं रोकते अपने, उसी के लिए आज मेरी इतनी बड़ी जीत हुई है। तस्वीरों को जरा देखिए, सापला सधौर अम्बाला में ये तस्वीरें, कार्यकर्ता जोश जुनून के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साह से लबरेज ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो आइए